और ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 आपका। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, आज हम लोग सेकंड क्लास कर रहे हैं इस चैप्टर का। पोल में आंसर करते रहिएगा जिस तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो, ताकि आपका अटेंडेंस के साथ पोल रिपोर्ट बनता रहे। अब यहाँ पर लास्ट क्लास का टॉपिक देखते हैं हम, रिकॉल क्वेश्चन के पहले कि हमने क्या पढ़ा था। कुछ क्वेश्चन मैं पूछ भी रहा था। एक तो हमने एक समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण के बारे में देखा। तो 90 डिग्री के सामने वाले को आप कर्ण कहते हो। अब परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार हमारा फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है कौन से कोण की बात कर रहे हो। तो अगर जिस भी कोण की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे इस ट्रायंगल की बात करो, यहाँ पर मैंने 90 डिग्री बना दिया, तो ये तो एच हो गया, कर्ण हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर थीटा बना देता हूँ, तो थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं, और थीटा के साथ जो लगा हुआ है, थीटा जिस पर टिका हुआ है, उसको आप बी कहते हो। अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे बना दूं, यहाँ पर थीटा फिक्स कर दूं, तो आपको 90 डिग्री के सामने तो एच होगा ही होगा, थीटा के सामने वाला पी हो जाएगा, थीटा के साथ जो लगा हुआ है वो बी हो जाएगा। पी बी एच इस तरीके से लिखेगा। अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे बना दूं, ठीक है, अब यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला एच हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लो थीटा फिक्स कर दिया, तो इस थीटा के सामने वाले को पी बोल दोगे, थीटा के साथ जो चिपका हुआ है वो बी बोल देंगे। क्लियर? तो पी बी एच इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। पी मतलब लंब, बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण। पी बी एच में एक रिलेशन पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय। इसे रिकॉल क्वेश्चन भी आएगा। हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री यहाँ पर एच है, मान लो इसको पी और इसको बी बोल दिया, तो यहाँ पर एक रिलेशन था आपका एच स्क्वायर बराबर, ये थोड़ा सा बी के टाइप का दिख रहा होगा, चलो इसको आप क्या लिखोगे सर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। है क्या? पाइथागोरस प्रमेय, जो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। पी बी एच में कोई भी दो वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा निकाल लोगे, चाहे कभी आपसे एच निकालने के लिए बोला जाएगा, कभी पी या बी निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन, इस चित्र को देखकर आप लंब का वैल्यू बताइए। लंब मतलब जिसका वैल्यू नहीं पता, मान लो इसको थीटा फिक्स कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप लंब बताइए। ठीक है, चलो देखिए क्या होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा। चैट बंद रहेगा आपका, पोल सेक्शन ऑन है। पोल रिस्पॉन्स बताना, आप लोग जब आंसर करोगे ना, तब बताना कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि ऑन तो कर रहा हूँ, ये हो नहीं पा रहा। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता चल रहा ऑन है या नहीं। सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। अभी दिखा क्या? नौतल। एक सेकंड। ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा, तो फिर रहने दो, कुछ इशू है सर। आ गया सर। आ गया ना, ठीक। तो इस चित्र को देखकर बताइए लंब क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। इस वाले भुजा की वैल्यू पूछ रही है। यहाँ पर पी होगा ना, थीटा के सामने वाला पी होता है, परपेंडिकुलर लंब यानी परपेंडिकुलर बताइए। बेस आपका दे रखा है थीटा के साथ जो लगा हुआ है बेस, और 90 डिग्री के सामने वाले को एच। पी बी एच मैंने लिख दिया, पाइथागोरस लगाइए और वहां से आपका आंसर आएगा। वर्ग याद रखना है 1 से लेकर 26, 30 तक याद कर लो, अच्छी बात है, लेकिन 26 तक याद कर लोगे, आपके एग्जाम में सारा हो जाएगा क्वेश्चन। अभी तक हम लोग बस ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए ना, वो पढ़ रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने के लिए जो बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए वो देख रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री तो बहुत ज्यादा अभी पढ़ा भी नहीं, मतलब आधार ये सब पढ़ रहे थे, पाइथागोरस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 12 आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे करिए। 30 सेकंड और रुकते हैं, 30 सेकंड्स। सर एक मिनट।
ठीक है, बिल्कुल वेट कर लेते हैं। जितने बच्चों का हो गया है बस अभी वेट करिए, बाकी जिनका नहीं हुआ है वो ट्राई करते रहो, आंसर आ हो जाए। गया सर। ठीक है, हो गया। 20 सेकंड और वेट करते हैं। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। 15 सेकंड्स। 8-9 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है, क्यों कुछ डाउट हो रहा है क्या? 10 सेकंड्स। और देखो अगला मंगलवार से जो आपका क्लास होगा 10 मिनट पहले स्टार्ट करूंगा, बताया भी था आप सभी को। ठीक है, 10 मिनट पहले क्लास स्टार्ट होगी, पहले ज्वाइन करने की आदत बनाइए। ठीक है, पहले जुड़िए क्लास। 6:30 आपका क्लास 7 बजे शुरू होता है ना, 6:50 पे शुरू कर दूंगा मंगलवार से। ठीक है, तो पहले जुड़िए आप। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें इस क्वेश्चन को। चलो इसको एंड कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको मिटा दो। देखिए इस फिगर को देखिए, 7:25 दे रखा था। यहाँ पर आप बोलोगे सर 90 डिग्री ये है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री यहाँ पर है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं कर्ण को, तो एच लिख दिया 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपका कोण दिया गया है, इसको थीटा अगर फिक्स कर दिया तो थीटा के लिए हम क्या कह सकते हैं सर, ये जो थीटा के साथ लगा हुआ है इसको बी कह देंगे, बेस आधार। और थीटा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर यानी पी कहते हैं। ठीक है, तो पी बी एच हमने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पर आप लिखे पी का वैल्यू कितना नहीं पता, हमें पता करना है। बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। और एच का वैल्यू कितना, एच का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सर, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, एच स्क्वायर कितना है, एच का मान 25 है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर नहीं पता, पी ही तो निकालना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर। 25 का वर्ग, 25 का वर्ग कितना बताया था बताओ? 625। 625। 25 को 2 बार गुना करेंगे, अगर नहीं याद होगा ना तो इतना गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए याद करने बोल रहा हूँ, इसको याद कर लेना। तो 625 होगा बराबर, पी तो पता ही नहीं हमें। ठीक है, पी का वैल्यू नहीं पता तो यहाँ लिख दिया पी का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये सभी को याद ही होगा, 7 गुना 7 49। ठीक है, 49। तो यहाँ तो 49 लिखने में कोई परेशानी नहीं है। हमें पी चाहिए, तो पी को निकालने के लिए मैं पहले पी स्क्वायर ही निकाल लेता हूँ। ये पी स्क्वायर के लिए मैं 49 को इधर भेज देता हूँ। ठीक है, 625 माइनस 49 करेंगे तो सर पी स्क्वायर आएगा। 625 में से 49 घटाओगे तो आपका 576 दे देगा, जो पी स्क्वायर आया। अब ये पी स्क्वायर का वैल्यू आया है, तो अगर पी स्क्वायर आपका आ गया, चलो यही लिख देता हूँ, पी स्क्वायर अगर आएगा आपका 576, तो पी का वैल्यू कितना होगा, वर्गमूल 576। ठीक है, अब दो चीज हो सकता है, या तो किसी को याद होगा कि सर 576 कौन से दो नंबर को गुना करके मिल जाएगा। ठीक है, किसका वर्ग है, अगर याद है सर 24 का वर्ग 576 होता है, तब तो डायरेक्ट आप कह सकते हो सर यहाँ पर लिख देंगे 24 गुना 24। ठीक है, 24 गुना 24 और ये आ जाएगा 24, तो पी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ जाएगा 1 सेकंड में आपका आंसर, मतलब इसके बाद जल्दी से आप कह सकते हो। तो आंसर आपका जो यहाँ पर भी 24 सेंटीमीटर था, जिस भी ऑप्शन में आपको कहोगे सर ये हमारा 24 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन अगर किसी को नहीं याद है कि 576 इसका वर्ग है या फिर कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर गुणनखंड करना पड़ेगा 576 का। और मैं कह रहा हूँ उसको याद कर ही लीजिएगा, 25 तक के 26 तक के। 576 को किससे काटे, 2 से काटिए, कितने बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब इसके बाद मत करिए। ठीक है, अब इतना तो याद होना ही चाहिए सर, 12 को काट देंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, लेकिन यहाँ मैं 12 से काट दे रहा हूँ, 12 गुना 12, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं करना था, हमें तो बस वर्गमूल सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या क्या बोलिएगा सर, 576 को
हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्गमूल 576 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 12 गुना 12, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 12 गुना 12, ठीक है। तो यहाँ से एक बार 2 निकलेगा, एक बार 12 निकलेगा, यहाँ से आपका 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं याद होगा तो इतना टाइम आपको लगेगा करने में, ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 24 सेंटीमीटर, दोनों ही तरीके से हमारा आंसर क्या आया 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो यहां तक तो ठीक है, हमने कैलकुलेट किया। अब आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बताता हूँ, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, हिंदी में नाम से कोई मतलब नहीं है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहने का क्या मतलब हुआ, तीन संख्याओं का पेयर जोड़ा जो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो एक ट्रिपलेट जो सबसे कॉमन सा है वो आपको याद रखना 3 4 5 का। आगे में जो 2 नंबर में लिख रहा हूं 3 और 4 जो लिखा वो P और B कुछ भी हो सकता है, P3 चाहे P4, B3 चाहे 4, ठीक है। लेकिन जो मैं 5 लिख रहा हूं ये हमेशा आपका क्या है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा यहाँ पर क्लियर ही कर देता हूँ इसको, ये समझो कुछ इस तरीके से। यहां पर मैंने लिखा P या B, ठीक है, और यहां पर मैं लिख दूंगा अगर पी बी में कुछ वैसा दिया जाएगा तो एच आप लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। क्या 3 और 4 अगर आपको दे रखा है 3 4 पी और बी, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है, 3 4 5 का। अगर मैं लिखता हूँ 5 12 तो यहाँ आपको आएगा 13, 5 12 13 याद रखिएगा। एक है 6 8 10, होते बहुत सारे हैं लेकिन आपको मैं 4 याद करने बोल रहा हूँ, 6 8 10 और यहाँ पर 8 15 17। सभी में जो सबसे बड़ा वाला साइड आपको दिख रहा है ये हमारा कर्ण है, 5 हमारा कर्ण है, 13 हमारा कर्ण है, 10 हमारा कर्ण है, 17 हमारा कर्ण, ठीक है। 3 4 5 5 12 13 6 8 10 8 15 17, ठीक है। इसको अपने कॉपी में लिखिए, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर मैं कभी ऐसे बोलता हूँ ना कि हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर भुजा है, तो आप बहुत जल्दी से बोल दोगे सर कर्ण कितना आएगा, बोलिए। ट्रिपलेट अगर याद है 3 4 5 होता है, 3 4 है तो यहाँ पर 5 आएगा, है ना, सॉल्व भी करेंगे तो 5 आएगा, क्लियर। अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर बोल दिया 13 सेंटीमीटर, यहाँ बोल दिया 12 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ ये कितना आएगा, ये वाला भुजा कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13 होता है, तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा सर ये 5 आ जाएगा, 5 12 13 सेकंड वाला ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग 5 12 13 का ट्रिपलेट है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इससे टाइम बचेगा, तो होने के लिए बहुत, इसके अलावा कुछ आएगा तो सर बोलेंगे सर हमसे इससे ज्यादा कुछ आएगा तो 7 24 25, जैसे ये भी एक ट्रिपलेट ही है 7 24 25, लेकिन ये हमको याद नहीं करना है, ठीक है, कितना याद करेंगे, अनगिनत ट्रिपलेट है तो सभी नहीं याद कर सकते ना, तो इतना 4 याद कर लीजिएगा बस, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा ट्रायंगल बना रहा हूँ, यहाँ लिख दिया 17 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 8 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ ये नीचे वाला भुजा कितना आएगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा 10 सेंटीमीटर। 15 होगा, क्योंकि आपको पता है ट्रिपलेट क्या है 8 15 17, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 8 है यहाँ पर 17 है तो ये आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये याद है तो जल्दी से हम ऐसा लिख सकते हैं 8 15 17 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद मुझे बताओ अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछ दूं कि मेरे पास ऐसा लिखा है 6 सेंटीमीटर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा, सेंटीमीटर। कितना फिर से बताइए 8। 8। देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा, यहाँ पर हर बार आपको क्या होगा सबसे बड़ा वाला, हाँ अब देखिए, कर्ण 10 है। अब देखो यहाँ पर अगर आप 8 डाल देते हो 6 8 10 को देखकर आप कहोगे सर यहाँ पर 6 10 है तो 8 बच रहा है, तो यहाँ पर 8 लिख दोगे। इससे क्या दिक्कत हो रहा है, कर्ण जो है छोटा हो गया, ठीक है, कर्ण 8 है और नीचे वाला भुजा 10 हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, तो ट्रिपलेट जब भी लिखेंगे तो ध्यान देंगे कि सबसे बड़ा वाला भुजा कर्ण होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 5 सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही, सबसे बड़ा वाला भुजा 13 सही है,
17 सेंटीमीटर सबसे बड़ा है, सही है, लेकिन यहाँ पर लिखने के बाद छोटा हो गया तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये वाला फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपने पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा वो सही होगा, 8 नहीं होगा, है ना। तो ट्रिपलेट करेंगे, लेकिन सिर्फ यूज ट्रिक याद नहीं रखते, ट्रिक के साथ हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि क्या क्या उसका लिमिटेशन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये 4 हमारे पास ट्रिपलेट्स हैं, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 8 15 17, इसको याद रखना है हमें। सभी में सबसे बड़ा वाला भुजा कर्ण होना चाहिए, चेक कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, अब आगे जो हमारा आज का नया टॉपिक है वो त्रिकोणमितीय अनुपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का जो सबसे बेस है ना, आधार चीज, वो यही है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जहां से ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से एक तरीके से स्टार्ट करें, वेरी इंपॉर्टेंट। सर, एक समकोण त्रिभुज अगर आपको दिया रहे, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है उसको ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। भुजा का अनुपात, अनुपात कहने का मतलब क्या, 2 नंबर ए और बी है तो इसका अनुपात कहने का मतलब ए अनुपात बी ऐसे लिखते हैं, और इसी को लिख देते हैं ए बटा बी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का हमने नाम क्या दिया, अगर मैं यहाँ पर कुछ फिक्स कर देता हूँ कोण थीटा, तो थीटा के सामने पी, 90 डिग्री के सामने एच, और यहाँ पर बी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 6 रेशियो बनकर आते हैं। ठीक है, कैसे 6 बनेंगे अभी एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, माना एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें कोण बीएसी को मैंने फिक्स कर दिया कि ये वाला कोण हमारा थीटा एंगल है। थीटा ये आपको दिया रहेगा, या फिर क्वेश्चन में पूछेगा साइन ए के लिए, कोण ए के लिए बताइए, कोण सी के लिए बताइए, जिसके भी बात करेगा उसको आप थीटा बोल देना। ठीक है, तो कोण थीटा के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कर्ण क्या है, मुझे बताओ सबसे पहले कर्ण कौन सा है। सीए 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, मैं यहाँ पर से लिख दूं क्या, एच। ठीक है, थीटा के सामने क्या होता है, मंदिर तो मैं तो बंद कर ले भाई। अच्छा, जिसका भी माइक ऑन है ना, एक सेकंड, हाँ जी मैं बंद कर दे रहा हूँ मंजीत, चलो ठीक है, मंजीत ने बंद कर लिया है। थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी लंब होगा, तो थीटा के सामने मैंने पी लिख दिया। ठीक, थीटा के साथ जो चिपका हुआ है वो बी होगा, कंफ्यूज मत करना, 90 डिग्री के सामने वाला तो आपने एच कह दिया, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोण थीटा के लिए हमने सारा चीज लिख दिया, पी बी एच। ठीक है, पी बी एच सारा लिख दिया, तो उसको आप यहाँ पर लिखिए। आधार बी क्या है, आधार बी हमारा है ए बी। ठीक है, लंब पी क्या है हमारा, लंब पी हमारा बी सी, कर्ण एच क्या है हमारा, कर्ण एच है हमारा ए सी। यहाँ तक क्लियर, लंब आधार कर्ण। अब इसके भुजाओं को आप अगर रेशियो निकालोगे ना, टोटल 6 रेशियो आप लिख सकते हो। कैसे कैसे लिख सकते हैं सर, 3 चीजें हैं, पी बी और एच। कितना तरीके से अरेंज कर सकते हो सर, पी बटा बी लिख सकते हैं, बी बटा पी लिख सकते हैं, अभी नाम नहीं बता रहा, बस रैंडम लिख रहा हूँ। पी बटा एच लिख सकते हैं सर, एच बटा पी लिख सकते हैं, बी बटा एच लिख सकते हैं सर, एच बटा बी लिख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ और लिख सकते हो क्या, इसके अलावा कुछ और सोच के बताइए। नो सारा हो सर। गया, पी बटा बी बटा पी, पी बटा एच बटा पी, बी बटा एच बटा बी। ठीक है, अब इन सभी का है ना नाम दे देते हैं। मान लो किसी घर में कोई 6 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी का 6 का नाम होता है ना कुछ, तो ये 6 बच्चे हैं, किसी एक फैमिली के 6 सदस्य हैं, इन सभी का नाम होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इन सभी का नाम रखना होगा। अब कुछ भी नाम रख दिया। ठीक है, अब आप ये नहीं बोल सकते सर साइन थीटा यही क्यों होता है, ठीक है, बस उसका नाम है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट 3 रेशियो है आपके लिए। ठीक है, कुछ नाम है, इन सभी रेशियो को कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये 3 इंपॉर्टेंट है पहले, मतलब इंपॉर्टेंट सारे हैं, मेन 3 है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इसके अलावा 3 जो आएगा इसी का रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम कर देंगे। तो पहले ये समझिए कि अगर मैंने लिख दिया आधार ए बी, ये बी सी और ये सी, मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ। इसको आपने बोला था बेस, इसको आपने बोला था पी, और यहाँ पर बोला था आपने एच। साइन थीटा क्या होता है, देखो यहाँ पर जो हमारा रेशियो आया था, तो आप पी और एच का रेशियो लोगे, पी बटा एच अगर करोगे तो वो साइन थीटा आ जाएगा। मतलब सिंपली कह सकते हैं सर, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली बोलोगे
साइन थीटा बराबर पी बाई एच, याद ये रखना, ठीक है। भले मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण, लेकिन याद वही रखना है आपको, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, पीएच बी बटा एच, ठीक है, बी बटा एच, मतलब आधार बटा कर्ण, आधार को कर्ण से भाग लगा देंगे, या आधार और कर्ण का रेशियो लेंगे, अनुपात लेंगे, तो कॉस थीटा कहलाएगा। बी बटा एच के अनुपात कैसे समझना, बी बटा एच का जो अनुपात आएगा ना, इसी का नाम है बस, ठीक है। नाम क्या है, कॉस थीटा नाम है इसका, ठीक है, जैसे आपका कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है, उस तरीके से। एक बच गया टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा होता है पी बाई बी, ठीक है, यहां लिख दोगे पी बटा बी। मंजीत के नाम से एक बच्चे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको? हाँ बोल। क्या कर रहा है? ये एक सेकंड रुक जाओ, मैं ब्लॉक ही कर दे रहा हूँ। क्लास में जब बात ही करना है तो फिर क्लास में कर कोई फायदा नहीं। चलो, टैन थीटा, कुछ बच्चे ना क्लास को बस डिस्टर्ब ही करने आते हैं, पढ़ने लिखने से मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो टैन थीटा पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी कहने का मतलब क्या, लंब बटा आधार, तो यहां लिखेंगे सर लंब, और नीचे क्या है हमारा, आधार। हाँ जी, रिमूव कर दिया गया है, इवन ब्लॉक कर दिया गया है, वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे हम, ठीक है। तो लंब बटा आधार, पी बाई बी, लंब बटा आधार। तो यहां से कह सकते थे टैन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच। इसको देखो स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, आप अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है, अपने कॉपी में बिल्कुल प्रॉपर लिखिए कि सर साइन थीटा क्या होता है। देखो मैं कितने बार लिख रहा हूँ, तो साथ के साथ आपको भी लिखना होगा। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा बोलिए, कौन बोलेगा, लिखा तो है सामने, फिर भी बोलो, B by H. बी बटा एच, ठीक है। टैन थीटा एग्जाम्पल से करेंगे, पहले कुछ चीजें को याद करना पड़ता है, ठीक है। टैन थीटा क्या है, पी बाई बी, ठीक है, पी बाई बी। देखो इसको याद करने का एक और तरीका भी है, ट्रिक है, मैं नहीं बोलूंगा कि ट्रिक से ही याद करिएगा इसको, ये बार बार बोलोगे ना तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। एक ट्रिक है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक पोएम की जैसा आप याद रख सकते हो। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले, ठीक है। अब सभी नीचे यहाँ पर बाई 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 लगा दो, तो साइन थीटा आपका आ गया पी बाई एच, कॉस थीटा आ गया आपका बी बाई एच, टैन थीटा आ गया पी बाई बी। ओके, तो हमेशा आपको ये यूज नहीं करना है, बस कुछ बच्चे याद करते हैं ऐसे, इसलिए बता दिया, आपको याद होना चाहिए साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी। अब हाँ, सोना चांदी तोले, हाँ वो भी ठीक है। इसके आगे मैं सीधे आपको एक दूसरा तरीके से बता देता हूँ, ये तो ठीक है हमारा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वही है SCT, सोना चांदी तोले वाला जो आपने बोला। यहाँ पर मैं इसके बाद का लिखता हूँ, हाँ, ट्रिक तो आपको पहले से पता था, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होता है ना, मैंने क्या बोला, टोटल 6 रेशियो है, टोटल नाम कितने हैं, 6 होने चाहिए। तो एक तो मैंने आपको बताया साइन थीटा, एक मैंने बताया अभी कॉस थीटा, एक मैंने अभी बताया आपको टैन थीटा, ठीक। बाकी 3 कौन होंगे, बाकी 3 इसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपको याद रखना होगा कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, मतलब व्युत्क्रम। टैन थीटा कहने का मतलब कॉट थीटा, उसका उल्टा, ठीक है। तो आप देखो इस तरीके से याद रखिएगा, साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, टैन थीटा होता है पी बाई बी, ठीक है। अब टैन है यहाँ पर, टी आया, यहाँ पर भी टी आया, देखो टी दोनों में है, टी टी, तो टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल कहने का मतलब व्युत्क्रम, उल्टा। टैन थीटा अगर पी बाई बी है तो कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी, ठीक, उसका उल्टा कर दीजिए, टैन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, इसका जस्ट उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम। कॉस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम है, बस कौन किसका व्युत्क्रम है याद रखिएगा। कॉस थीटा अगर बी बाई एच है, सेक थीटा कितना होगा बोलिए, एच बाई H by B. बी। तो नीचे वाले को ऊपर करना है, ऊपर वाले को नीचे करना है।
अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए, ठीक है। साइन थीटा को उल्टा कर देंगे, कॉसेक थीटा आ जाएगा, कितना आएगा, h बाई टी, ठीक है। तो यहाँ पर सारे रेशियो आपको याद हो गए, बताइए। तो ये सारा रेशियो हमें इस तरीके से याद रखना, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, देखो एस और सी, ठीक है। किसका कौन रेसिप्रोकल है, कंफ्यूज मत करना, एस एस नहीं होगा, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, और टैन और कॉट टी टी से याद रखिएगा, टी टी दोनों में है, टैन कॉट, ठीक है। तो कहेंगे पी बाई बी और बी बाई बी। तो यहाँ पर आप याद रखिए, कॉट थीटा मैंने क्या बोला, चलो अभी बताओ कौन बताएगा, कॉट थीटा क्या बताया था, B by P. टैन का उल्टा, टैन होता है पी बाई बी, तो ये हो जाएगा बी बाई पी, ठीक है। सेक थीटा H by B. एच बाई बी, कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो यहाँ हो जाएगा एच बाई बी। और कॉसेक थीटा क्या, साइन थीटा का उल्टा, तो पी बाई एच का उल्टा एच बाई पी, ठीक है। बी बाई पी, एच बाई बी, एच बाई पी, ठीक है। इन सभी को एक पेज पर मैं लिख दे रहा हूं, अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, ये मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद लीजिएगा। पी बाई एच, कॉस ए होता है आपका बी बाई एच, आधार बाई कर्न। टैन ए होता है पी बाई बी, लंब बटा आधार। कॉसेक ए होता है आपका साइन ए का उल्टा, कर्ण बटा लंब, यानी एच बाई पी, ये हो जाएगा कर्ण बाई आधार। सेक का उल्टा यानी एच बाई बी, और कॉट टैन का उल्टा बी बाई पी। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में बिल्कुल नोट कर लो, ठीक है। इसको नोट करना है, इसी पे बेस्ट आगे के सारे क्वेश्चन आएंगे। याद हो गया सभी को, बताइए, याद हुआ। अब पी बी एच और आपको डिसाइड करना है, डेफिनेशन को यूज करना है। देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ सकते किसी से भी कि सर साइन ए पी बाई एच क्यों होता है, कॉस ए बी बाई एच क्यों होता है, टैन ए पी बाई बी क्यों होता है। बस वो नाम है, आप में से हर एक बच्चे का नाम है कुछ ना कुछ, ठीक है। बस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नाम दिया गया है, क्यों होता है। जस्ट लाइक एक ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि अगर मैं एक हाथी दिखाकर बोले उसको हाथी क्यों कहते हैं, ठीक है, तो बस उसका नाम है, उसका कोई रीजन नहीं, ठीक है। उस तरीके से पी बाई एच को साइन ए कहते हैं, बी बाई एच को कॉस ए कहते हैं, पी बाई बी को टैन ए कहते हैं, दैट इज नेम, ठीक है। उसका कोई रीजन है नहीं, या प्रूफ नहीं कर सकते उसको, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर कुछ ट्रायंगल बना रहा हूँ। अब आपसे पूछा जाता है कि इस तरीके से, अच्छा चलो इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन एक साथ आ गया ना, मैं आपको पहले कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन से करते हैं। नाम दे दिया एक्स वाई जेड, ठीक है। वाई पर 90 डिग्री है, ठीक है। एक्स पर मैं बोल रहा हूँ थीटा बना दिया, ठीक है, यहाँ पर थीटा बना दिया। तीनों का वैल्यू मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दिया 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दिया 41 सेंटीमीटर। ये भी एक ट्रिपलेट है, आपको याद नहीं रखना है। मैं आपसे पूछता हूं कि साइन थीटा का वैल्यू बताइए, क्या बोलोगे। साइन थीटा क्या होगा, 40 divided by 41. 40 डिवाइडेड बाई 41। आप सबसे पहले क्या करें, बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को देखकर इस थीटा के लिए पी बी एच तीनों डिसाइड करो। तो थीटा के सामने वाले को हम कहते हैं सर पी, तो पी का वैल्यू हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के सामने वाला जो सबसे बड़ा है उसको कर्ण कहते हैं, तो एच का वैल्यू आपका आ जाएगा 41 सेंटीमीटर। और थीटा के साथ जो चिपका हुआ है उसको हम बी कह देते हैं, आधार, तो बी आ गया आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन थीटा आपसे पूछ रहा है, साइन थीटा आपको पता है लंब बटा कर्ण पी बाई एच, और पी बाई एच आपका आ जाएगा 40 बटा 41, ठीक है। समझ में आया। हमें क्या यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना चाहिए या नहीं, आप बोलो, इकाई लिखना चाहिए क्या, नहीं। देखो यह एक यूनिट है, ये एक रेशियो है, रेशियो में क्या होता है यूनिट कट जाता है, ठीक है। यूनिट नहीं लिखते क्योंकि ऊपर में भी सेंटीमीटर आया होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात का जितना भी आंसर आएगा ना वो आपका यूनिट नहीं आएगा। यहाँ पर भी सेंटीमीटर आया होगा, ये भी सेंटीमीटर आया होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ठीक है। तो ये नहीं लिखना होता है आपको, ठीक है। तो आपको सर सीधे 40 बटा 41 आंसर, ठीक है।
मैं पूछ रहा हूं यहां पर आपसे कि सेक थीटा बताइए, सेक थीटा क्या होगा? बस आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। 41 divided by 9. 41/9। देखो अगर मुझे नहीं याद है ना सेक थीटा 3 तो याद करना ही पड़ेगा, जो पंडित बद्री प्रसाद वाला बोला, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन रेशियो 3 है, ठीक है। इन तीनों को तो याद करना ही होगा। कॉस थीटा बी बाई एच होता है, इसको उल्टा करने पर सेक आ जाता है सर, ठीक है। कॉस थीटा को उल्टा करिए एच बाई बी होता है, ठीक है। तो एच बाई बी कितना होगा? एच का वैल्यू देख लो 41 और बी का वैल्यू कितना 9, 41/9, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ टैन थीटा बताइए, टैन थीटा क्या होता है? 40 divided by 9. लंब बटा आधार p बाई बी, तो आप क्या करो 40/9, तो p क्या है आपका 40 है और b है 9 है, ठीक है। तो लिखोगे सर 40/9, आंसर आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल दूं कॉट थीटा बता दो, क्या बोलोगे? टैन का उल्टा कर दीजिए, ठीक है। या कहोगे सर b बाई पी हो जाता है ये वाला, ठीक है। b बाई पी कहने का मतलब 9/40 आ जाएगा, ठीक है। टैन और कॉट देखिए उल्टा रहेगा एक दूसरे, ठीक है। बाकी दो जो बच गया वो भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, समझ में आ गया तो वाई लिख के कंफर्म करिए मुझे, वाई लिख के बताइए। कोई डाउट हो तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछो, और डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, कोई भी छोटा सा भी डाउट हो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आगे जाकर ट्रिगोनोमेट्री में दिक्कत होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में साइन आर बताइए, कॉस आर बताइए, टैन आर बताइए, कॉट आर, कॉसेक आर, सेक आर, सभी 6 पूछ रहा है। कौन से कोण के लिए? कोण आर के लिए। जिस कोण की बात कर रही है आर के लिए बात कर रहा है, तो आर को थीटा बोल दो, आर को थीटा बोल दिया हमने। अब साइन कॉस टैन सभी को पता करने के लिए आपको पी बी एच तीनों चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू कितना है? 5। थीटा के सामने वाला, ठीक है। 5 सेंटीमीटर होना चाहिए था यहाँ पर, चलो सेंटीमीटर लिख देता हूँ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, क्योंकि वो तो भुजा तो सेंटीमीटर में होगा ना। तो यहाँ पर पी आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, थीटा के सामने वाला। बी का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर? 12 सेंट। बी का वैल्यू अभी नहीं दिया गया है, 12 सेंटीमीटर आपने कैलकुलेट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, 12 आएगा। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लेता हूँ, बी नहीं पता हमें, ठीक है, बी नहीं दिया गया। 90 डिग्री के सामने वाले को आप कहते हो हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर कहते हैं सर एच क्या है हमारा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बी निकालेंगे, अब ट्रिपलेट से भी आप कर सकते हो, ट्रिपलेट अभी बताया था 5 12 13, ठीक है। तो 5 12 13 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ट्रिपलेट अगर 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मत करिएगा यूज, ठीक है, आप निकालिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ट्रिपलेट यूज कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपको यह पता होना चाहिए 12 आ जाएगा। पाइथागोरस लगाइएगा, पाइथागोरस से त्रिभुज में ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर 3-4 नंबर में आ जाता है, तो ऐसे आएगा नहीं है 3-4 नंबर का, फिर भी समझ जाइए कि लिखना कैसे होगा। पी क्यू आर में एंगल क्यू आपका 90 डिग्री है, तो एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से आप लिख दोगे सर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करिए, एच स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 दे रखा है, बराबर पी स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर नहीं पता, तो ये है 169, 13 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 और बी स्क्वायर तो हमारा बी स्क्वायर आएगा। 169 को उधर लेकर आते हैं, तो 169 में से 25 घटा देते हैं, ठीक है, बराबर बी स्क्वायर। 169 में से 25 घटाओगे आपका आ जाएगा 144 बराबर बी स्क्वायर। अब यहाँ तो 20 से भी छोटा वाला 144 है, 144 12 का वर्ग होता है। आप बोलोगे सर बी स्क्वायर हमारा 144 आया, जो हमें 12 का वर्ग दिख रहा है, ये तो याद होना ही चाहिए। तो यहाँ से आप दोनों तरफ वर्ग है तो वर्ग को हटा दीजिए, ये वर्ग है यहाँ भी, वर्ग है यहाँ भी, तो बी का वैल्यू सीधे आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक इकाई लगाएंगे, जो आधार है हमारा वो आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक त्रिभुज है जहां पर आपका 5 12 13 सेंटीमीटर दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक पेज पर एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं, ठीक है। शायद ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका नाम के इस तरीके से लिखा हुआ था पी क्यू आर, पी क्यू आर, कौन आर को आपने थीटा फिक्स किया था,
यहाँ पर आपका दे रखा था 5 सेंटीमीटर, ये आपका दिया था 13 सेंटीमीटर, और आपने कैलकुलेट किया बेस कैलकुलेट किया तो आपका आया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका P है, ये आपका H है, और ये हमारा B निकल कर आया। तो आप यहाँ पर लिख दोगे सर P कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, B कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे ना, फिगर में ही बना लेना, फिगर में ही सारा लिख देना, 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। H का वैल्यू कितना आपका 13 सेंटीमीटर। आपसे सारा रेशियो पूछ रहा है किसके लिए, कोण R के लिए। तो आप दो चीज लिख सकते हो, साइन R लिखिए चाहे साइन थीटा लिखिए, दोनों सेम होगा क्या, बोलो। बाकी सभी को आवाज आ रही है, एक बच्चे को Yes, sir. आवाज नहीं जा रही है, बाकी सभी को आवाज आ रही है क्या? ठीक है, शिव पूजन के नाम से बच्चों ना आप लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, शायद सही हो जाए उससे। ठीक है, नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो साइन आर और साइन थीटा सेम होगा, क्योंकि आर को तो हमने थीटा बोला, कौन आर को ही थीटा बोला, तो आप साइन आर ही लिख दो अभी के लिए, साइन आर लिखिए, साइन थीटा भी लिख सकते हो। साइन आर कितना होगा, फॉर्मूला क्या है सर, P बाई एच। बताओ क्या होगा आंसर, 5/13। P है हमारा 5, P का वैल्यू आपका 5 है, H का वैल्यू आपका 13 है, तो 5/13। ठीक है, इस तरीके से याद करना, P बाई एच B बाई एच, ज्यादा आसान पड़ेगा, लंब बटा आधार लंब बटा कर्ण करोगे कंफ्यूजन होगा। ठीक है, P बाई एच 5/13। उसके बाद आपसे बोल रहा है कॉस आर बताइए, कॉस आर कितना होगा, 12/13। 12/13, मतलब इस बार करेंगे B बाई एच। ठीक है, तो कॉस आर अगर हमसे पूछ रहा है तो हम कहेंगे सर ये आ जाएगा B बाई एच। B बाई एच कहने का मतलब B आपका 12 है और H आपका 13 है। ठीक है, तो कहेंगे सर 12/13, इकाई नहीं लिखना है कुछ। उसके बाद अगला है हमारा क्या, tan R, tan R 5/12। 5/12। P बाई B है ना, तो P बटा B कहने का मतलब लंब बटा आधार, P का वैल्यू 5 और B का वैल्यू आपका 12, तो 5/12 आपने कर दिया। ठीक है, फिगर से भी देख सकते हैं, P B H यहाँ पर आपका सारा मेंशन रखा है, P यहाँ पर है, B यहाँ पर है, H यहाँ पर है। उसके बाद आप क्या करिए, बाकी जो रेशियोज हैं उसको आप रेसिप्रोकल करते जाइए। साइन आर का उल्टा कौन होता है, बोलो, साइन आर का उल्टा कोसिकेंट थीटा। कॉसेक आर। ठीक है, कॉसेक आर क्या होता है बताइए, H/P. H बाई पी, साइन थीटा का उल्टा। ठीक है, H बाई पी व्युत्क्रम, उल्टा जब मैं बोल रहा हूँ मतलब एग्जैक्टली उसको व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 13/5। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कह रहा हूँ कि सेक का उल्टा कौन होता, सॉरी कॉस का उल्टा कौन होता है, मैंने बोल दिया, सेक, Secant theta। सेक आर। ठीक है, सेक आर क्या होता है, H बाई बी। ठीक है, H बाई बी कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपका 13/12। ठीक है, कुछ चीजें याद रखनी है डेफिनेशन, बाकी कुछ कंसेप्ट है। टैन का उल्टा Cot theta. कॉट, कॉट आर, तो टैन और कॉट उल्टा होगा, P बाई बी का उल्टा कर दीजिए, B बाई पी कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12/5। क्लियर, आपसे डायरेक्ट कॉट आर ही पूछता। ठीक है, तो कॉट आर पूछता तो सोचते टैन आर का उल्टा हो गया, फिर डायरेक्ट आपको याद करना रहे। ठीक है, याद रखिएगा सर। चलिए, उसके बाद अच्छा इसका ना एक पूरा नाम देख लो, साइन कॉस टैन, उसके बाद मैंने लिखा कॉसेक, सेक और कॉट। इन सभी का पूरा नाम कुछ होता है, जैसे होता है ना कई बार कि हमारा पूरा नाम एक बड़ा सा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में कुछ और ही बुलाते हैं घर में। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये छोटा वाला नाम है। पूरा पूरा नाम हो सकता है कहीं पर यूज पड़ जाए आपको, इसको कहते हैं SIN, साइन। इसको कहते हैं कोसाइन। ठीक है, कोसाइन इसका पूरा नाम है, कॉस थीटा का पूरा नाम है कोसाइन। टैन का पूरा नाम होता है टैंजेंट। ठीक है, कॉसेक का पूरा नाम होता है कोसेकेंट। ठीक है, कोसेकेंट। ये कॉट जो है ये है कोटैंजेंट। ठीक है, कोटैंजेंट को कॉट लिख देते हैं, और सेक को कहते हैं सेकेंट। ठीक है, तो इस तरीके से बस ध्यान रखिएगा कि कौन किसका नाम है, बाकी एग्जाम में वगैरह आएगा नहीं। बस ये साइन लिखते हैं, यहाँ से कॉस लिखते हैं, यहाँ से टैन लिखते हैं, कॉसेक लिखते हैं, सेक लिखते हैं, कॉट लिखते हैं। ठीक है, चलिए इस पेज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बस ये फुल नेम है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पर बोला गया है कोण P के लिए, तो कोण P के लिए मैं थीटा बना दे रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले मुझे तो इतना बता दो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, P क्या है। 15 सेंटीमीटर। थीटा के सामने वाले को P कहते हैं सर,
थीटा के सामने वाला 15 दिख रहा है। ओके, बिल्कुल सही बताया, 15 सेंटीमीटर। बी कौन सा है? 8 सेंटीमीटर। थीटा के साथ जो लगा हुआ है, तो थीटा के साथ 8 भी है 17 भी है, लेकिन सबसे बड़ा वाला को तो एच बोलते हैं, ये वाला हमारा एच है। तो आपको सर बी हमारा ये वाला है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हमारा बी हो जाएगा और एच हमारा हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब फिगर में ही आप क्या करिए, सारा नाम लिख दो। ये हमारा एच हो गया, यहाँ पर आपका पी हो गया और ये हमारा बी हो गया, ठीक है। पी बी एच हमने फिगर में लिख दिया, ठीक है। अब आपको कौन पी के लिए थीटा, पी को हमने थीटा बोल दिया है, ठीक है। कौन पी के लिए बोल रहा है? अब यहां से आप लिखना स्टार्ट करिए, साइन थीटा या साइन पी, बोलिए क्या? 15/17। पी बाई, अच्छा वैल्यू ही बता दिया, मतलब उसका डेफिनेशन नहीं बताया करो। पी बाई एच। एच, ठीक है। पी बाई एच कहने का मतलब 15/17, ठीक है। 15 है पी का वैल्यू, एच का वैल्यू 17 है, ठीक है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कॉस पी बताइए। B बी बाय बाई एच। बी बाई एच, ठीक है। बी बाई एच कहने का मतलब 8/17। 8/17। बी का वैल्यू 8 है और एच का वैल्यू 17, 8/17। टैन पी, पी बाई बी। पी बाई बी। पी बाई बी बता दियो तब तो मैं चीटिंग ही करके लिख दूंगा। पी का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 8, ठीक है। बस डेफिनेशन पता है तब तो आप काफी आसान है, 15/8। उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे साइन किसका रेसिप्रोकल होता है बताइए? cosec का। कॉशेक, ठीक है। तो सी है तो एस है तो सी वाला आएगा, ठीक है। सेक नहीं लिखना, यहाँ पर कॉसेक लिखिए, ठीक है, कॉसेक थीटा। तो इसका रेशियो आएगा एच बाई पी, ठीक है। एच बाई पी क्या होगा? 17/15, ठीक है। उसको उल्टा कर दो, कॉस का उल्टा करेंगे सेक मिल जाएगा। सेक पी कितना, अच्छा यहाँ पे थीटा लिख दिया, थीटा भी सही है, लेकिन सभी में अगर मैं पी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे पी ही लिख दो, ठीक है। यहाँ पी लिख दो। सेक पी कितना होगा? एच बाई बी, और एच बाई बी कितना हो जाएगा? 17/8। और कॉट पी कितना हो जाएगा बोलो? बी बाई पी। बी बाई पी यानी 8/15। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अभी पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन और करिए, या एक या दो क्वेश्चन। यहाँ पर अगर मैं ऐसे फिगर बना, एक ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसका नाम कुछ भी दे दो, मान लो नाम दे दिया ए बी सी। बी पर 90 डिग्री है, ठीक है। इसका मैं दे रहा हूं 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ पे 20 नहीं आएगा, ये आएगा 25 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इस वाले को मैं बोल रहा हूँ ये हमारा थीटा है, या साइन सी के लिए पूछ रहा हूँ। मुझे बताओ साइन सी का वैल्यू क्या बोलोगे आप? 15/20। 15/20 कैसे आएगा? 15/25। 25। 15/25 है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे सर इस थीटा को देखें तो थीटा के अकॉर्डिंग सी को थीटा बोल रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला पी हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला एच हो जाएगा, और यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, साइन से क्या होगा? पी बाई एच, और पी बाई एच आएगा आपका 15/25, ठीक है। पी का वैल्यू आप देख रहे हो 15 है, और बी का वैल्यू आपका एच का वैल्यू 25 है, 15/25। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, गलत नहीं है, गलत तो मैंने नहीं बोलूंगा, सही है लेकिन अधूरा है। सिंप्लीफाई करेंगे ना इसको, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होगा ना, हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा, सरलतम रूप में होगा। तो आप इसको 5। काटिए, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 5 25, तो आपका आंसर आएगा 3/5, ठीक है। ये आंसर आएगा, ठीक है। बताइए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसके बाद आपसे पोल पूछूंगा। ये समझ में आया ना? बस इसलिए बताया था कि रेशियो को आप सिंप्लीफाई फॉर्म, सिंप्लीफाइड करके आंसर करिएगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करिएगा। एक क्वेश्चन और कर लो, सॉरी। अगर मैं ऐसे नाम दे दूं पी क्यू आर, यहाँ पर 90 डिग्री, इसको मैंने थीटा बोल दिया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा हूँ कॉसेक आर क्या होगा? कॉसेक आर
10/6। 10/6 सिंप्लीफाई होगा ना, उसको सिंप्लीफाई करिए। 5/3। 5/3 तो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ेंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली यहाँ पर आप देखोगे सर ये थीटा है, कॉस से कार निकालना है। कॉस से कार का डेफिनेशन आप याद करोगे सर, याद नहीं आ रहा, ठीक है। साइन का याद है मुझे, साइन क्या होता है, P/H, ठीक है। इसको उल्टा कर दो, H/P, ठीक है, H/P, ठीक है, ये हमें करना है, H/P निकालना है। थीटा को देखा तो ये 90 डिग्री के सामने वाले को तो H कहते हैं, थीटा के सामने वाले को P कहते हैं, और यहाँ पर B आ गया। H तो पता ही नहीं है, तो H निकालने में कितना प्रॉब्लम है, इसको निकाल लेंगे पाइथागोरस से। ट्रिपलेट याद है तो बहुत जल्दी से कर लोगे, ट्रिपलेट नहीं याद है तो आपको इतना करना पड़ेगा, H² बराबर P² प्लस B² कैलकुलेट करोगे। H² बराबर P² कितना, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 बराबर 100, ठीक है। तो यहाँ से H का वैल्यू कितना आ जाएगा, वर्गमूल 100, यानी आ गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 10 का वर्ग है, ठीक है। तो H का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 10 सेंटीमीटर। H का वैल्यू 10 है, P का वैल्यू आपका 6 है, ठीक है। 6, इसको सॉल्व करिए, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो आपका आंसर आएगा 5/3। क्लियर है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन अब आपके आएंगे। चलो मैं पोल सेक्शन में अब क्वेश्चन पूछूं, क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। अभी आपको क्वेश्चन जो आएगा या तो साइन कॉस टैन कुछ पूछा जाएगा आपसे। पहला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान है, कोण ए के लिए सही साइन थीटा बताइए। बेसिकली यहाँ पर साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें तो पाइथागोरस मिलेगा ना, ये हमारा थीटा है, कोण ए थीटा है। आप साइन ए निकालिए चाहे साइन थीटा निकालिए, दोनों बात सेम, ठीक है। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ, वेट करो थोड़ा, बस ऑन कर लो, पोल ऑन है। तो देखिए क्या होगा, जिस कोण की बात करें ना, साइन ए लिख दिया सभी जगह, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो ए को थीटा बोल दिया हमने, ठीक है। अब इस थीटा के लिए पी देखिए, बी देखिए, एच देखिए। अब साइन का डेफिनेशन देखिए, साइन ए क्या होता है, नाइस, अभी तक सभी आंसर सही है। 11 आंसर आए, 11 में 11 सही, बाकी सभी लोग करिए। देखो आप डिसाइड करो कि पी क्या है, बी क्या है, एच क्या है, ठीक है। फिगर बनाइए, फिगर में ही लिख दो, ठीक है। फिगर में ही मार्क कर दो, पी ए वाला है, बी ए वाला है, एच ए वाला है, ठीक है। उसके बाद देख लो P/H, B/H, P/B, P/B, जो भी होता है डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग काम करिए। लास्ट 15 सेकंड रुक रहे हैं, 15 सेकंड और, इसमें बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन है नहीं, क्योंकि तीनों भुजा दे दिया गया आपको। कोई एक नहीं दिया रहता ना तो पाइथागोरस लगता है, लेकिन यहाँ पर तो तीनों दे दिया गया। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, एंड करें। तो यहाँ पर 18 आंसर, 19 आंसर आ चुके हैं, 19 में 17 सही, 2 आंसर अभी तक गलत आया है। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जल्दी से, मोस्टली सभी को समझ में आ ही चुका है ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोलोगे सर, इस वाले कोण को मैं थीटा बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें कोण ए की बात की गई है क्वेश्चन में, थीटा बोल दिया। थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब, यानी पी, ठीक है, पी बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, यानी एच हो जाएगा, ठीक है। और थीटा जिससे चिपका हुआ है उसको बी बोल देंगे, मतलब 2 फिल कर दिए तो बेस तो आ ही जाएगा ना यहाँ। अब साइन ए का डेफिनेशन क्या होता है, P/H, मतलब लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। P क्या है आपका, P है आपका 4 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, 4/5। देखिए कहाँ पर है, 3/5 गलत, 4/5 सही, 5/3 गलत, 3/4 गलत, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। समझ में आया, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। दो बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर सी आए थे, सी कैसे आएगा, 5/3 कैसे आएगा, ये क्या है, 5/3 कर रहे हो मतलब H/B कर रहे हो, H/B नहीं होता ना, H/B तो आपका कौन सा होता है, सेक थीटा अगर पूछता तो कहते, लेकिन सेक थीटा नहीं पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन इसमें कॉसेक बताइए, मतलब इसको थीटा फिक्स किया गया, कॉसेक थीटा बताओ यहाँ पर।
अब देखो यहाँ पर h नहीं पता आपको, ठीक है, h कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें जल्दबाजी मत करो, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेके करिए। ये ट्रिपलेट भी मैंने नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है, तो ये ट्रिपलेट हर ट्रिपलेट आपको नहीं याद रहेगा, ठीक है, अनगिनत ट्रिपलेट है, कितना याद करोगे। 90 डिग्री के सामने वाले को h कहते हैं, थीटा के सामने वाले को p कहते हैं, थीटा के साथ वाले को b कहते हैं। ये तो मैंने लिख दिया। अब h कैलकुलेट करिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कॉसेक a, मतलब कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा निकाल के बताओ क्या होता है। समथिंग बटा समथिंग। अब ये डेफिनेशन मैंने लिखा। इन्हीं चारों में से एक आंसर आएगा। गलत हो रहा है यहाँ पर आंसर, आराम से करिए, बिना h निकाले हुए नहीं निकलेगा, ठीक है, h कैलकुलेट करिए। और इसको मैं कर रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 रीजन है, एग्जाम में तो आने के चांस है ही, और यहाँ पर आप लोग गलती भी थोड़ा कर रहे हो, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई रेशियो निकालना ना, सबसे पहले उसका डेफिनेशन सोचिए। कॉसेक थीटा हमने याद क्या किया है, ठीक है, क्या रेशियो होगा। उसके बाद देखो कि वो रेशियो में जो चीज जरूरत पड़ रहा है पी बी एच, वो दोनों पता है कि नहीं पता है। पता है तो ठीक है, डाल देंगे, नहीं पता है तो कैलकुलेट करेंगे। पी भी पता है तो एच निकाल दो, रेशियो देखिए आ जाए। बारह बच्चों का आ चुका है आंसर। 12 में 8 आंसर सही दिख रहा है, 9 आंसर सही आ चुका है, 13 में 4 गलत। और हाँ, आप सभी अपने दोस्तों को बताइए, जिनका जो भी लोग क्लास कर रहे हैं, मंगलवार से हम लोग क्लास थोड़ा पहले ज्वाइन करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे क्लास आप, ठीक है, ताकि सही समय पर हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर पाए। तो 6:50 तक आपको जुड़ जाना है निहाओ, ठीक है। ट्वेंटी सेकंड और है, अगर टाइम चाहिए हो तो बताओ, लेकिन 20 सेकंड में हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। 15, 10, लास्ट 10 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। टोटल 19 बच्चों ने आंसर दिया है अभी तक। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। 19 में 13 आंसर सही है, मतलब 6 आंसर क्यों गलत हो गया, इसमें क्या डाउट हो गया आपको। चलो इसको समझते हैं। आपसे बोला गया है कॉसेक ए बताइए, ठीक है, आपसे बोला गया है कॉसेक ए बताइए। तो इस फिगर को मैं थोड़ा इधर करता हूँ। आपसे पूछा गया कॉसेक ए, तो ए को आप थीटा बोल दीजिए, ठीक है। अब थीटा जब बोलोगे तो थीटा के सामने वाले को आप कह दोगे सर ये हमारा पी हो गया। 90 डिग्री के सामने वाले को एच कहते हैं, और थीटा से जो लगा हुआ है उसको हम बी कह देते हैं। कॉसेक ए का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब बताओ डेफिनेशन क्या होता है। पी बाई एच, बी बाई एच, एच बाई पी क्या होता है, बताइए। साइन का उल्टा होगा, h/p। साइन होता है आपका पी बाई एच, तो इसका उल्टा कर दीजिए, एच बाई पी होगा। अब आपको एच का वैल्यू तो पता ही नहीं है, यहाँ पर एच है, ठीक है, एच निकालिए आप, ठीक है, तो एच निकालोगे
पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है आपका, पी है आपका 24, लिख देंगे 24 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 576, नहीं याद है तो गुना करिएगा, 24 गुना 24, 10 का स्क्वायर 100, 10 गुना 10, इन दोनों को जोड़ेंगे 676 आ जाएगा, यानी एच स्क्वायर आया 676। अभी आपको पता होगा कि एच जो आएगा √676, और 26 का जो वर्ग होता है वो 676 होता है। अभी बताया था 25 24 का 576, 26 का 676। यहाँ से एच का वैल्यू जो आएगा वो 26 सेंटीमीटर आ गई। तो ये कह रहे सर ये कितना आ रहा है 26 सेंटीमीटर। अगर नहीं याद रहेगा इन दैट केस आपको ये सॉल्व करना होगा अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, 26 सेंटीमीटर एच आ गया आपका 26। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करिए, आपको निकालना है क्या, कॉसेक थीटा, कॉसेक ए, एच बाई पी। एच कितना है आपका 26 है, पी कितना है आपका 24 है। ठीक है, 24 26/24 ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, इसको काटिए 2 से काटोगे 13 दूनी 26, 2 से काटोगे 12 तो यार आपका 13/12 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉसेक क्या आएगा 13/12, जो भी ऑप्शन में था वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर था हमारा 13/12, ऑप्शन नंबर सी में था। ठीक है, इतना क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को। एक क्वेश्चन और करें, सभी लोग बताइए, अगर सभी लोग रुकेंगे तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन इसमें बोला गया tan ए और cot ए का वैल्यू बताइए। tan ए और cot ए दोनों ही आपसे पूछा जाता है। इसमें देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल सा है, 3 4 5 तीनों तो दे दिया ना आपको। अब ए के लिए बोला गया है तो ए को आप थीटा बोलिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखो पी क्या है, बी क्या है, एच क्या है, फिगर में आप मार्क करिए। ठीक है, इस फिगर को अपने कॉपी में बनाइए, पी बी एच लिखिए, tan ए बताओ क्या होगा, cot ए बताओ क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, cot थीटा क्या होगा। ए को ही मैं थीटा बोल रहा हूँ। tan और cot देखो दोनों टी वाला है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा। आपको पी बी एच तीनों ही दिया गया, इसमें कोई वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बस पी बी एच सही सही डिसाइड करिए। पी बी एच का ही खेल है ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री। चलो 10 में 9 आंसर अभी तक तो सही दिख रहे हैं, 12 में 11 आंसर सही दिख रहा है। नाइस, वेल डन, बहुत बढ़िया। 14 आंसर आप लोग अभी तक किए हो, 14 में 13 सही। नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा, सारा विजिबल है। थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ इसको ऊपर करने का। चलो इसको एंड करें, 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड और। 5 सेकंड्स लास्ट, 5 4 3 2 1। चलिए, पोल आपका एंड किया गया है अभी, और चैट आपको ओपन कर रहा हूँ, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी जितना भी क्लास में क्वेश्चन पूछा ना उसमें से सबसे आसान क्वेश्चन ये वाला कह सकते हैं। आपसे पूछ रहा है tan और cot, इतना पता है क्या कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, इतना पढ़ाया है मैंने। tan और cot एक दूसरे का उल्टा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन को देखो ना, tan यहाँ पर 4/3 है, इसका उल्टा करके cot लिख दिया 3/4। 5/4 का उल्टा 3/5 थोड़ी होता है, ये गलत है। यहाँ 3/4 यहाँ 4/5 है, गलत हो गया। 3/5 का उल्टा 4/5 नहीं होता, ठीक है, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर यही होगा ना। ठीक है, ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे
ये तो ठीक है, मैंने आपको बताया इस तरीके से आपको आंसर दिख गया, ठीक है। लेकिन एक से ज्यादा ऑप्शन में उल्टा करके लिख देगा तो फिर आपको करना पड़ेगा ना सॉल्व। नेट के साथ यहाँ पर क्या बोलिएगा। थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाले को पी बोल दीजिए, 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोल दीजिए, थीटा जिससे लगा उसको बी बोल दीजिए, ठीक है। आपसे पूछा गया टैन थीटा यानी टैन ए, टैन ए होता है पी बाई बी, पी बाई बी कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। 4/5 नहीं, सॉरी 4/3, ठीक है, 4/3, बी 3 है हमारा, 4/3। और कॉट ए क्या होगा बी बाई पी, उसी का रेसिप्रोकल उल्टा 3/4। तो टैन ए 4/3, कॉट ए 3/4, आंसर ऑप्शन नंबर ए देखो, ठीक है। चलिए तो इतना ही रखते हैं आज के क्लास में। अगर इस क्लास में कोई डाउट है तो पहले अभी बताइए, इसके आगे अगर और कुछ डाउट है तो भी बता सकते हो। क्लास इतना ही रखेंगे। हाँ जी, अभी लेफ्ट कर सकते हो अगर कोई डाउट नहीं है तो, अभी बिल्कुल आप लेफ्ट कर सकते हो।